हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम है नवल किशोर। आज की ये वीडियो है बड़ी कमाल की और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ इंडेक्स फंड्स के रिगार्डिंग। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को एंड तक। एंड ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप किसी भी एज कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एंड स्पेशली ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी और वो सारे लोग जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को एंड तक। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ काफ़ी सारी एजुकेशनल वीडियोस। एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं इन फ्यूचर आने वाली उनके नोटिफिकेशन सब मिलते रहे आपको सबसे पहले। तो इस वीडियो के अंदर मैं देखिए स्टेप बाय स्टेप चलूंगा एंड कोशिश करूंगा कि इंडेक्स फंड का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरीके से आप सभी को मैं समझा पाऊँ। आपको क्या करना है कि पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और मिस नहीं करना है। आधे आधी अधूरी वीडियो मत देखिएगा, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके इंडेक्स फंड्स के बारे में। एंड स्टेप बाय स्टेप मैं चलूंगा, हर एक क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा इंडेक्स फंड के रिगार्डिंग। एंड बस स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। अब देखिए इंडेक्स फंड अगर मैं बात करूँ उससे पहले हमें समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही ये कैटेगरी आती है। अब म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। अब मान लीजिए कि आप, मैं और ऐसे कई ऐसे छोटे मोटे तरह के इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि हम पे देखिए एक टाइम पे ज़्यादा पैसा तो होता नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। और हम डायरेक्ट अगर स्टॉक मार्केट में जाए तो वहाँ भी जाने से हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, शेयर्स के रिगार्डिंग, उन कंपनीज के रिगार्डिंग। एंड वही हमारे पास लिमिटेड सा अमाउंट ऑफ मनी है जो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब होता क्या है कि देखिए, या तो मेरे पास एक केस है कि मैं जाऊं उस कंपनी के शेयर खरीदूं लोन लेकर या कहीं से उधारी लेकर, तो वो भी बेनिफिशियल नहीं है। एंड उस कंपनी की मेरे को नॉलेज भी नहीं है, तो हो सकता है कि वो कंपनी इन फ्यूचर लॉस हो जाए, तो वो भी मेरे लिए दिक्कत वाली बात है। तो मैं इस चीज़ से भी डरता हूँ। तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है कि मान लीजिए एक पूल ऑफ मनी बनाया जाता है। पूल ऑफ मनी का एक फंड हाउस बनाया जाता है जिसके अंदर हमारे तुम्हारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर से जितना भी हम पैसा दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर मंथ की एसआईपी होती है। एसआईपी क्या होती है, जैसे हम किस्त बनाते हैं तो वो किस्त के तौर पर पैसा हम उस फंड के अंदर जमा करते हैं। और जब वो सारा पैसा एक फंड में, एक पूल में आके जमा हो जाता है, तो वहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है या एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है जो उस सारे पैसे को रन करता है, उस सारे पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है ताकि हमें एक सेफ रिटर्न मिल सके। तो म्यूचुअल फंड ऐसे काम करते हैं। अब म्यूचुअल फंड के अंदर भी काफ़ी तरह की कैटेगरी आती है, लेकिन जो मैं कहूँ प्राइवेट फसाई जो मेन कैटेगरीज है उसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी आती है इक्विटी फंड, देन सेकंड आती है डेट फंड्स, देन थर्ड आती है हाइब्रिड, एंड लास्ट वन दैट इज इंडेक्स फंड्स। बाकी तीन कैटेगरी के बारे में मैं आपको ज़्यादा बता नहीं रहा, बट हमारा जो मेन मोटो है वो यहाँ पर है इंडेक्स फंड्स का, तो मैं डायरेक्टली उसी में चलता हूँ। इंडेक्स फंड क्या होता है, देखिए किसी भी कंट्री के अंदर अगर हमें उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पता लगानी है तो हम उसके जो इंडेक्स है उससे पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री यानी कि इंडिया के अंदर दो इंडेक्स काम करते हैं। फर्स्ट दैट इज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज निफ्टी। एंड द सेकंड वन इज बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम इसको सेंसेक्स के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए जो सेंसेक्स है उसके अंदर 30 टॉप मोस्ट कंपनीज जो है इंडिया की वो इंक्लूडेड है। एंड देन जो निफ्टी है उसके अंदर टॉप मोस्ट 50 कंपनीज ऑफ इंडिया वो इंक्लूडेड है। तो अब होता क्या है कि देखिए जैसे अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो 30 जो ये कंपनियां हैं ये जैसे पर डे के बेसिस पे परफॉर्म करती हैं। अब परफॉर्म करना क्या है, मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, किसी का कम हो रहा है, किसी का नेगेटिव जा रहा है, किसी का बहुत हाई जा रहा है। तो ऑन एन एवरेज 30 कंपनियों का एवरेज जो परफॉर्मेंस रहेगा वो उस सेंसेक्स, जो हमारा सेंसेक्स है इंडेक्स, उसकी परफॉर्मेंस वैसी रहेगी। और वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्या है, देखिए मैंने भी आपको बताया था 50 कंपनी है, भारत की टॉप मोस्ट मशहूर कंपनी इंक्लूड है इसके अंदर। तो जैसा ये 50 कंपनी ऑन एन एवरेज परफॉर्म करेगी वैसा ही आपका निफ्टी जो इंडेक्स है वो परफॉर्म करेगा। अब होता क्या है कि देखिए ये तो हमें समझ आ गया कि इंडेक्स कैसे काम कर रहे हैं। अब इंडेक्स फंड अगर मैंने बात करी तो जो वो म्यूचुअल फंड वाला कॉन्सेप्ट था वो क्या करेगा, वो जो फंड मैनेजर था, रिटेल इन्वेस्टर से पैसा आया, पूल ऑफ मनी एक क्रिएट हुआ, वहां से उस पैसे को वो क्या करेगा, इन इंडेक्स में बेस्ड इन्वेस्ट करेगा। इन इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज है, जिस प्रपोर्शन में वो कंपनी है उतने ही प्रपोर्शन में उस कंपनीज के अंदर वो इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसे ये जो हमारा पैसा है इनडायरेक्टली ऐसे इन्वेस्ट होता है स्टॉक्स के अंदर या इन कंपनीज के अंदर। तो इंडेक्स फंड ऐसे काम करेगा।
अब देखिए बात आ जाती है क्या इंडेक्स फंड एक एक्टिव फंड है या एक पैसिव फंड है। अब मेरा यहाँ पर एक्टिव और पैसिव फंड से क्या मतलब होता है। देखिए एक्टिव फंड का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करूं फॉर एग्जांपल कि अब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं जाकर शेयर स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं आपने HDFC बैंक का स्टॉक खरीदा। तो अब HDFC बैंक का जब आप स्टॉक खरीदेंगे तो सबसे पहले आप उस स्टॉक के बारे में अच्छे से रिसर्च करेंगे, उसके शेयर प्राइस को स्टडी करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्टिवली आपका टाइम एफर्ट सब लग रहा है। एंड वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए इंडेक्स फंड जब आप बाय करते हैं तो आपने सिर्फ क्या करना होता है, आपको जो आपका पैसा है वो पूल ऑफ मनी में जाके इन्वेस्ट कर देना होता है। उसके बाद वो आपका कोई भी एफर्ट लगता नहीं है एज सच। वहाँ पर जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, ये फंड मैनेजर हैं, वो अपनी स्टडी करते हैं और देन वो आगे उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक तरह का काम क्या होगा, पैसिव। आपने यहाँ पे एक्टिवली कोई एफर्ट नहीं करा बट आपका पैसा फिर भी क्या है, डायरेक्टली इन्वेस्ट हो गया है। तो इंडेक्स फंड्स आर पैसिव म्यूचुअल फंड्स, ये बात हमें समझ आ रही है। चलते हैं आगे। अगर वीडियो समझ आ रही है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इंडेक्स फंड के फायदे क्या क्या है। तो फायदे अगर मैं आप सबको गिनाऊं, देखिए सबसे पहला जो फायदा होता है इंडेक्स फंड का, वो क्या होता है कि इनकी जो कॉस्ट होती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, वो बहुत ही कम होती है। अब ये कॉस्ट क्या होती है, जैसे देखिए आपने जो भी आपका पैसा था वो फंड मैनेजर पूल ऑफ मनी में जाके जब छोड़ा, तो वो जो उस फंड को रन कर रहे हैं, वो जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं या फंड मैनेजर्स हैं, वो अपनी फीस भी तो लेंगे उस फंड को रन करने के लिए। तो इंडेक्स फंड में देखिए ऐसे उनके भी कोई इतने एक्टिवली एफर्ट्स लग नहीं रहे होते, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, बस कॉपी एंड पेस्ट जो भी उस इंडेक्स के अंदर कंपनीज है, जितने प्रोपोर्शन में उस कंपनीज है, उन सभी में उतने प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना होता है। तो वो भी अपनी एक फीस चार्ज करते हैं। अब होता क्या है कि जो फीस होती है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स यहाँ पर बहुत ही लो होती है इंडेक्स फंड्स के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला बेनिफिट क्या है इंडेक्स फंड का कि लो फीस। देन देखिए सेकंड बेनिफिट इंडेक्स फंड्स का यहाँ पर ये है कि ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी तरह की नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ भी स्टडी या रिसर्च करने की कोई एज सच नीड नहीं है, क्योंकि देखिए इंडेक्स फंड्स के अंदर ऑलमोस्ट सारी कंपनीज तो आई गई हैं, जो भी टॉप मोस्ट कंपनीज है आपकी कंट्री की। तो अब जैसे जैसे वो ऑन एन एवरेज सारी कंपनीज परफॉर्म करेगी, वैसे वैसे आपका जो इंडेक्स फंड है वो परफॉर्म करेगा। अब थर्ड बेनिफिट क्या है कि क्या ये देखिए FD से बेटर है। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा निफ्टी फंड है, निफ्टी इंडेक्स फंड है, तो अगर आप निफ्टी को स्टडी करेंगे तो लास्ट 20 ईयर्स का जो ऑन एन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकला है वो 16% का निकला है। तो यानी कि लास्ट 20 ईयर्स के अंदर निफ्टी ने 16% ऑन एन एवरेज हर साल 16% से ग्रो हुई है। तो जिसने भी 2000, अगर मैं बताऊँ सन 2000 में पैसा लगाया हुआ 100 रुपये, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए आज उसकी वैल्यू कितनी होगी 2020 में। अब वहीं अगर आप इस अमाउंट को FD से कंपेयर करेंगे तो जी हाँ, ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू FD। तो ये बात हमें समझ आती है कि FD से बहुत ही बेटर ऑप्शन है ये। अब देखिए ये तो और भी कई तरह के फ़ायदे हैं, बट मेनली जो फ़ायदे हैं इंडेक्स फंड के वो ये हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो देखिए सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है इंडेक्स फंड का वो ये है कि ये आपको श्योर शॉट कोई गारंटी नहीं देते कि इतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे जैसे आपका इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे वैसे आपका इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई है कि यहाँ पर कोई ऐसा गारंटी नहीं है, बट हाँ रीजनेबल अश्योरेंस है। तो आई होप ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर हमें कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं है, बट एब्सोल्युटली रीजनेबल जो है हाई रिटर्न्स मिलने की चांसेस रहते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर, देखिए कि अब मान लीजिए आपके जो इंडेक्स है, यानी कि फॉर एग्जांपल निफ्टी ले लेता हूँ, उसमें 50 कंपनी है। अब होगा क्या कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वहीं कुछ ऐसी कंपनीज भी होंगी जो बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रही हैं। अब अगर आप देखिए केस वन ले लेता हूँ मैं, एक सिनेरियो मान लीजिए अगर आप उस कंपनी के अंदर जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तो अगर आपने उसके अंदर डायरेक्ट पैसा लगाया होता तो आपकी जो उस पैसे की आप उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती एज़ कम्पेयर टू जो आपने अभी पैसा यहाँ पे इंडेक्स फंड में लगा रखा है उसके मुकाबले में। बट अब ऑन एन एवरेज अगर हम परफॉर्मेंस ले रहे हैं तो हम हर कंपनी को इंक्लूड कर देते हैं, चाहे उसने अच्छा परफॉर्म करा हो चाहे उसने गंदा परफॉर्म करा हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो रिटर्न होता है वो ऑन एन एवरेज बेसिस में निकलता है। तो कोई एक सिंगल कंपनी के ऊपर बेस नहीं है, ये सारी कंपनी को इंक्लूड करके देन एवरेज बेसिस पे आपके यहाँ पर रिटर्न निकाले जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज इसमें हो सकता है। अब देखिए थर्ड डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या है कि आपको
जो इंडेक्स फंड है वो जो आपका इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी है मान लेते हैं, तो निफ्टी जितना ग्रो करेगा उतना ही आपका जो इंडेक्स फंड है वो ग्रो करेगा। इंडेक्स फंड बने ही इसलिए है कि वो आपके जो इंडेक्स है उनको कवर कर सके, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो जितना भी आपका रिटर्न बनेगा उतना ही, मतलब जितना आपके इंडेक्स का रिटर्न बनेगा उतना ही आपके इंडेक्स फंड का रिटर्न बनेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स फंड्स। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये है कि इंडेक्स फंड्स के अंदर हम कितने रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम। तो मिनिमम देखिए ऑप्शन दो है आपके पास, कैसे भी एंट्री ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लमसम इन्वेस्टमेंट या वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं मिनिमम 5,000 रुपये से और ₹5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना। लमसम में क्या होगा, आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, देन उसके बाद आप भूल जाइए कुछ टाइम पीरियड के लिए। और नाउ मूव ऑन टू दी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज माय पर्सनल फेवरेट, एसआईपी। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एसआईपी इन सिंपल भाषा में अगर आपसे बात करूँ तो होता है किस्त बांध लेना। किस्त जैसे हम देते हैं फ्रिज वगैरह की, मशीन की, जो भी हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, जो भी हम ईएमआई पे लेकर आते हैं, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, तो इनकी जैसे महीने की किस्त बांध लेते हैं, ऐसे ही हम इंडेक्स फंड की भी ईएमआई कर सकते हैं। अब ईएमआई आप कितने भी टाइम पीरियड की कर सकते हैं ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। और इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो दिस विल डिपेंड और दिस विल वराई पर्सन टू पर्सन कि फॉर हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम यू वांट टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। तो बिल्कुल ये आपके ऊपर है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडेक्स फंड के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए कि फॉर हाउ मैनी पीरियड और मिनिमम हाउ मच टाइम आई वी शुड गिव टू इंडेक्स फंड्स, कि मिनिमम हमें कितने टाइम पीरियड के लिए इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर देखिए दोस्तों, मैं एक रीजनेबल आंसर दूं यहाँ पर, वैसे तो ऐसा कोई इसका एक स्पेसिफिक या शॉर्ट कोई आंसर नहीं है, ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके क्या गोल है, आपकी क्या प्रिडिक्शंस है। बट एक रीजनेबल जो आंसर है मेरे हिसाब से वो यहाँ पर 10 से 15 साल के बीच का होना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो इंडेक्स फंड आर दी बेस्ट ऑप्शन। तो अगर आप इतने पीरियड तक के लिए सब्र कर सकते हैं तो इंडेक्स फंड में जरूर जाइएगा। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इंडेक्स फंड कहाँ मिलते हैं, कहाँ जाके खरीद सकते हैं आप इंडेक्स फंड। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, आप उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स, एंड म्यूचुअल फंड्स के अंदर वहीं आपको दिख जाएंगे इंडेक्स फंड्स। अब इंडेक्स फंड्स भी दो है, मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे इंडिया के अंदर दो इंडेक्स मूव ऑन करते हैं, एनएसई दैट इज निफ्टी और सेंसेक्स बीएसई। तो आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस रहेगी। वहीं कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं और कुछ फाइनेंशियल ऐप्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली हेल्प करते हैं इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूँ पेटीएम मनी, देन ईटी मनी और जीरोधा, काफ़ी सारे ब्रोकरेज ऐप्स हैं, अगर आप इनमें जाएंगे तो आप इनमें भी इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं इनके थ्रू। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते वक्त क्या खास बातें जो ध्यान रखनी है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि देखिए, जब भी आप कोई इंडेक्स फंड चूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप रिटर्न के पीछे मत भागिएगा। ये देखिएगा कि वो जो इंडेक्स फंड है या वहाँ का जो फंड मैनेजर है वो कितनी कॉस्ट उस फंड को मेंटेन करने के लिए कितनी कॉस्ट बियर कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा आपकी जेब से ही जाएगा। तो मिनिमम कॉस्ट वाला फंड आपको चूज करना है इंडेक्स फंड, चाहे वो निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो। सेकंड जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते वक्त वो ये है कि जो भी आप इंडेक्स फंड चूज करें उसमें देखिए कि वो रेगुलर या ग्रोथ है। ग्रोथ वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। वो रेगुलर, अब रेगुलर क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है रेगुलर, जब आप रेगुलर चूज कर लेते हैं तो ये जो फंड आप इन्वेस्ट करते हैं बीच में रहता है ब्रोकरेज। जी हाँ, रेगुलर का मतलब क्या है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर किसी ब्रोकर के थ्रू आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे की गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप फंड चूज करें वहाँ पर डायरेक्ट ग्रोथ का ऑप्शन आता है, आपको उसे चूज करना है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ करनी थी इंडेक्स फंड को लेकर। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं। इसके अलावा फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं इंडेक्स फंड को लेकर तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की।
बस ये थी कुछ बातें जो मेरे को करनी थी। एंड इन द लास्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।